सनातन पर दिए बयान पर अड़े हैं जितेंद्र आह्वान। उनकी ओर से कहा गया है सनातनियों के दिल दिमाग में विष के खिलाफ है हम। ये उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया और कहा गया कि जो पहला उनका बयान था उनके साथ वो अब भी है। सनातनियों के दिल दिमाग में विष जो भरा जा रहा है उसके खिलाफ है हम। हिंदू होने पर गर्व है लेकिन वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। हमारी विचारधारा नाथूराम के खिलाफ है, गोडसे के खिलाफ है, तुकाराम के साथ है। ये उनकी ओर से कहा गया। जो बयान उनकी ओर से दिया गया था उस पर विवाद भी हुआ, लेकिन अब उनकी ओर से ये कहा गया है कि सनातनियों के दिल दिमाग में जो विष भरा जा रहा है, जो जहर डाला जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। और साथ ही हिंदू होने पर हमको गर्व है लेकिन वर्ण व्यवस्था जो है उसके खिलाफ है। हमारी विचारधारा गोडसे के खिलाफ है लेकिन तुकाराम के साथ हम हैं। ये उनकी ओर से बात कही गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त जितेंद्र आह्वान का ये बड़ा बयान है। सनातन को लेकर जो बयान दिया उस पर घमासान लगातार जारी। इस बीच ये बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सनातनियों के दिल दिमाग में जिस तरीके से जहर भरने का काम आजकल किया जा रहा है, मौजूदा दौर में हो रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। इस विष को बाहर निकालना होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद एक हिंदू हूँ और हिंदू होने पर मुझे गर्व है लेकिन जो वर्ण व्यवस्था हावी है मैं उसके खिलाफ हूँ। इस बात को उन्होंने दोहराया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी विचारधारा जो है वो नाथूराम गोडसे के खिलाफ है लेकिन हम तुकाराम के साथ खड़े हैं, उनकी विचारधारा के साथ खड़े हैं। ये बात जितेंद्र आह्वान की ओर से कही गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में इनके बयान के बाद लगातार घमासान प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। किस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को लेकर बयान दिया और अब उन्होंने कहा है कि हिंदू मैं खुद हूं और हिंदू होने पर मुझे गर्व है। हिंदू होने पर आपत्ति नहीं है लेकिन जो वर्ण व्यवस्था हावी है उसके खिलाफ है और हमारी जो विचारधारा है वो तुकाराम के साथ है। देखो, सनातन धर्म के बारे में हमेशा बोलता आ रहा हूँ। उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्मद्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। सावित्रीबाई फुले को गोबर किसने मारा? सनातनी थे। डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। तो सनातनियों को विरोध करना यह हमारा खुद का स्वयं व्यक्तिगत धर्म बनता है। भेदभाव हम नहीं मान सकते। ये सनातनियों के दिल में जो दिमाग में जो विष है वो विष के खिलाफ है। हम हिंदू हैं, हमें अभिमान है हमारे धर्म में। हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व को मेरा संसार है, मेरी फैमिली है, मेरा कुटुंब है। उस विचारधारा को मानने वाले हैं। ऊंच नीच, दलित दलितेतर, नीचा पिछड़ा, ऊपर, ये नहीं मानते। ये व्यवस्था ने भारत का सत्यानाश कर दिया। नाथूराम जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था उस विचारधारा के खिलाफ है। हम तुकाराम महाराज के साथ है। तो ये दोनों ही बयान आपने सुने जितेंद्र आह्वान के। उनकी ओर से पहले क्या बयान दिया गया सनातन को लेकर, बीजेपी इस बयान पर हमलावर है। अब एक बार फिर से जितेंद्र आह्वान ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि सनातनियों के दिल दिमाग में जिस तरीके से जहर भरने का काम किया जा रहा है, विष फैलाने का काम किया जा रहा है, कि हम इसके खिलाफ हैं। और खुद मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू होने पर गर्व है मुझे, लेकिन वर्ण व्यवस्था जिस तरीके से हावी है उसके खिलाफ हूँ। नाथूराम गोडसे की विचारधारा नहीं बल्कि तुकाराम की विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हम इसी को फॉलो करते हैं। बड़ी, इससे ही इस देश में बीजेपी ने इस पूरे ही बयान को लेकर शरद पवार से और सुप्रिया सुले से जवाब भी मांगा था। संबित पात्रा को आपने सुना था कुछ देर पहले, उन्होंने इस बयान को लेकर हमला बोला। और एक बार फिर से जितेंद्र आह्वान की ओर से कहा गया कि हिंदू होने पर गर्व है। वही इस पूरे मामले पर बीजेपी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा के आपको सुनवा दे क्या कुछ कहा गया। उन्होंने आज फिर से सनातन धर्म को अपशब्द कहे। इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। जो सदा सर्वदा था और जो सदा सर्वदा रहेगा, जो चिरंतन है, जो सत्य है, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी। ये पूरी की पूरी कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है
वो रह रहकर तुष्टीकरण के कारण जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली दे रही है, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रही है, सनातन धर्म के विरोध में कह रही है, हिंदू आतंकवादी कहो, सनातन आतंकवादी कहो, जिस प्रकार के वक्तव्य पृथ्वीराज चौहान दे रहे हैं, ये किसी और देश में पूरे विश्व में नहीं होता है कि आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन के धर्म के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप करो। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का एक्शन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन अभी भी वहां पर सेना की ओर से चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से है। सेना का एक्शन यहां पर अब भी जारी है। सुरक्षा बलों की ओर से 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया और अभी भी पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, घेरा गया और सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। अभी भी कुछ आतंकवादी वहां पर छिपे हो सकते हैं, इसकी आशंका, जिसको देखते हुए वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एनकाउंटर वहां पर जारी, फायरिंग की आवाज रुक रुक कर लगातार सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बड़ी खबर, सेना का एक्शन लगातार जारी। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को वहां पर ढेर कर दिया है। पूरा इलाका जो है यहां, उसको घेर कर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो जुलाई का महीना खत्म हो चुका है, अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है और अगस्त की शुरुआत के साथ ही कुदरत का क्रोध भी लगातार जारी है। जून जुलाई में तांडव मचाने के बाद अब अगस्त में भी भारी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। मैदानी इलाकों में लगातार नदियां उफान पर हैं। गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कटान का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं मैदानों पर लगातार पत्थर दरक रहे हैं। हिमाचल उत्तराखंड में हालात बेहद खराब है। ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक किस तरीके से बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। नदियां उफान पर हैं और पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला भी चल रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का है। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो गंगा समेत कई नदियां इस वक्त उफान पर है। दिल्ली में एक बार फिर यमुना का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। खतरे के निशान पर पहुंची यमुना और यहां पर भी जोरदार बारिश। दिल्ली में एक बार फिर से कल मौसम बदला, जोरदार बारिश हुई और यमुना का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन की ओर से अब जो निचले इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया। हालांकि ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जोरदार बारिश और उसके बाद की तस्वीर है। खतरे के निशान पर यमुना पहुंच चुकी है। चाहे पहाड़ हो या फिर मैदान, दोनों ही जगहों पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल उत्तराखंड के बाद अब दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली में एक बार फिर से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस वक्त हम आपको यमुना नदी की तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर देखिए कि एक बार फिर से आज सुबह से जो दिल्ली में यमुना का जलस्तर है वो काफी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और यमुना का जो जलस्तर है वो वार्निंग लेवल को भी क्रॉस कर चुका है और जो खतरे का निशान है उससे मात्र 1.19 मीटर ही नीचे जो है वो यमुना नदी का जलस्तर जो है वो है। और आपको बता दें कि जो अभी फिलहाल जो यमुना नदी का जलस्तर है वो 204.14 मीटर पर जो यमुना नदी है वो बह रही है। आज रविवार की सुबह से ही जो यमुना का जलस्तर है वो दिल्ली में बढ़ता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। और अगर इसी तरीके से जैसे पिछले दिनों में हिमाचल में जो है वो जिस तरीके की बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, वैसे ही अगर बारिश जो है वो हिमाचल में होती है और हरियाणा से जो है वो पानी छोड़ा जाता है तो यमुना में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये तस्वीर आपको हम दिल्ली की दिखा रहे हैं। यमुना का पानी किस तरीके से बढ़ रहा है और वहीं से हमारे संवाददाता अहमद बिलाल की रिपोर्ट भी आप देख रहे थे। मैदानी इलाकों की बात हम कर रहे हैं और गंगा समेत कई नदियां हैं जो इस वक्त तूफान पर हैं और दिल्ली में यमुना का जलस्तर भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि आप भी अलर्ट पर रहें, सावधान रहें निचले इलाकों में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।